दोस्तों Xiaomi ने हमें वक्तन फ़वक्तन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स दिए हैं जिनमें इनकी Redmi Note सीरीज और इनकी T सीरीज मेरी फेवरेट रही हैं। Xiaomi 11T और 11T Pro दोनों मुझे बहुत ही पसंद आए थे और उसकी बुनियादी वजह है कि जहां ये डिवाइसेस मिड प्रीमियम प्राइस पॉइंट को टारगेट करते हैं वहां इनके फीचर्स फ्लैगशिप किलर लेवल्स के होते हैं। इनके डिस्प्ले, इनके प्रोसेसर्स, इनकी ओवरऑल डिजाइन काफी हद तक फ्लैगशिप फोन्स की जैसी ही होती है, लेकिन जहां एक फ्लैगशिप फोन का असल टेस्ट शुरू होता है वो है कैमरा परफॉर्मेंस में एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट राइट। और वहां ये Xiaomi 13T बाय डिजाइन कैमरा परफॉर्मेंस के लिए ही पैदा हुआ है, क्योंकि इसका कैमरा सिस्टम लाइका के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है और लाइका कैमरास और ऑप्टिकल सिस्टम्स में एक ग्लोबल लीडर है। अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और दोस्तों हमारी आज की वीडियो में देखते हैं कि ये Xiaomi 13T आखिर है कैसा। पाकिस्तान में इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ और इसकी प्राइस है 1,69,999 और जाहिर है ये एक हैवी प्राइस टैग है, लेकिन यहाँ ये भी जहन में रखें कि इस वक्त पाकिस्तान में फ्लैगशिप फोन्स की प्राइसेस 3, 4, 5 इवन 6 लाख तक जा पहुंची हैं। अब यहाँ अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ही क्विक होने वाला है। फोन के साथ आता है एक सिम इजेक्टर टूल, साथ में कुछ यूजर मैनुअल्स हैं और एक सिलिकॉन प्रोटेक्टिव केस है। और लो जी, ये रहा हमारा Xiaomi 13T का डिवाइस। और अमूमन फोन्स के रैपर पे 3 या 4 चीज़ें मेंशन होती हैं, लेकिन ये फ़ोन स्पेक्स से इतना स्टैक्ड है कि यहाँ 6 चीज़ें मेंशन की गई हैं। ऑफ कोर्स इन सब पे हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। पहले ज़रा डिवाइस का दीदार हो जाए। हमारे पास Xiaomi 13T इस ब्लैक कलर में आया है। ये फ़ोन ग्रीन और ब्लू में भी अवेलेबल है और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही हाई ग्लॉस फिनिश है यहाँ पे, लेकिन ब्लैक में भी यकीनन काफ़ी खूबसूरत हैंडसेट है। आगे बढ़े तो फ़ोन के साथ 67 वॉट्स का फास्ट चार्जर और एक चार्जिंग केबल आती है। अब मटेरियल्स के लिहाज से तो Xiaomi 13T डेफिनेटली एक प्रीमियम डिवाइस है। एल्यूमिनियम की फ्रेम और इस ब्लैक वाले में ग्लास की बैक। फ्रेम को फ्लैट रखा गया है और इसकी फिनिश मैट है, जबकि बैक की एजेस को कर्व बनाया गया है। और बाय द वे इसका जो ब्लू वाला कलर है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो वीगन लेदर में है और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को वीगन लेदर कितना पसंद है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो नहीं आया और इस ब्लैक वाले कलर की मेरे लिए सिर्फ एक ही डाउन साइड है और वो है इसकी हाई ग्लॉस फिनिश, जिसे साफ करते करते आपकी पुश्तें जवान हो जाएंगी, लेकिन ये साफ नहीं लगेगा। One eternity later. और आप तो जानते हैं कि मुझे पर्सनली भी सॉफ्ट टच मैट फिनिश ज्यादा पसंद है, लेकिन जहां तक बात है स्पेक्स की तो वहां ये फोन मेरे सारे बॉक्सेस चेक करता है। ग्लास और मेटल की बिल्ड चेक, IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस चेक, आगे वाली तरफ Gorilla Glass 5 है, इसको हाफ चेक दूंगा। आई मीन फ्लैगशिप फोन्स में अब Gorilla Glass Victus होता है, बट आई लेट दिस वन स्लाइड क्योंकि इसके नीचे जो डिस्प्ले है इसके स्पेक्स माइंड ब्लोइंग है। चेक करो, 6.67 इंचेस का AMOLED पैनल है, रेजोल्यूशन 2K है जिसपे पिक्सल डेंसिटी अल्ट्रा क्रिस्प 446 ppi बनती है। तो Xiaomi इसे क्रिस्टल रेज डिस्प्ले कह रहे हैं और ये डिस्प्ले 68 बिलियन कलर्स दिखा सकता है, मतलब है कि ये एक 12 बिट पैनल है। क्या आप कभी भी इतने कलर्स का फायदा उठा सकेंगे? प्रॉब्ली नॉट। इस वक्त ज्यादातर कंटेंट 8 बिट यानी कि 16 मिलियन कलर्स में ही होता है, लेकिन जानी शशका भी कोई चीज होती है। फिर यहाँ 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट है जो कि मेरा ख्याल है गेमर्स बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे। फिर ये डिस्प्ले HDR10+ को भी सपोर्ट करता है और इसकी पीक ब्राइटनेस है 2600 निट्स की, यानी कि ऐसे धूप में भी लेकर आप घूमेंगे तो आपको कभी कोई इशू नहीं होने वाला। और फिर आखिर में यहाँ ऊपर वाली तरफ एक होल पंच कट आउट दिया गया है, कोई ड्यू ड्रॉप नॉच का कॉम्प्रोमाइज नहीं है और इस डिस्प्ले में अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी है जो कि पहली नजर में मुझे काफी तेज और रिस्पॉन्सिव महसूस हो रहा है। जहां तक बात है बेजल्स की तो नॉट द थिनेस्ट आई हैव एवर सीन। इनफैक्ट इस डिस्प्ले के बेजल्स ही हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि ये एक फ्लैगशिप किलर फोन है, ना कि एक एक्चुअल फ्लैगशिप। बट ओवरऑल मुझे ये डिस्प्ले काफी पसंद आया है और दोस्तों वो डिस्प्ले ही क्या जिसके साथ स्टेरियो स्पीकर्स ना हो। तो यहाँ भी Xiaomi 13T हैज यू कवर्ड, क्योंकि इसमें ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं तो मूवीज देखते हुए या गेम्स खेलते हुए आवाज दोनों साइडों से आती है और कंटेंट कंजम्पशन में इमर्जन बेहतर मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ भी बहुत ही तगड़े किस्म के इंटरनल्स दिए गए हैं। MediaTek का Dimensity 8200 अल्ट्रा चिपसेट है, ये एक 4 नैनोमीटर का चिपसेट है, साथ में Mali G610 GPU है, 12 GB LPDDR5 रैम है और 256 GB UFS 3.1 स्टोरेज है। आप में से जो लोग फोन्स को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि ये स्पेक शीट काफी ही तगड़ी है। परफॉर्मेंस के लिहाज से Dimensity 8200 अल्ट्रा डेफिनेटली एक फ्लैगशिप ग्रेड चिपसेट है। फ्लैगशिप के आगे मैंने ग्रेड इसलिए लगाया है क्योंकि ये चिप इस वक्त के टॉप ऑफ द लाइन Snapdragon 8 Gen 2 से तो नहीं कम्पीट कर सकता, लेकिन पिछले साल के टॉप ऑफ द लाइन Snapdragon 888 को ठीक ठाक टक्कर देता है।
इसका AnTuTu स्कोर 9 लाख के आसपास का है, जिसका मतलब है कि ये फोन पावर यूजर्स और इवन कुछ हद तक सीरियस गेमर्स को भी सपोर्ट कर सकता है। अब ऑब्वियसली ये फोन प्रो गेमर्स के लिए तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर एवरीडे गेमर्स का एक्सपीरियंस इस फोन के साथ बहुत ही सॉलिड होने वाला है। PUBG इस फोन पे अल्ट्रा HD सेटिंग्स के साथ मक्खन चलेगी, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस फोन पे आप 120 FPS में भी गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ गेमर्स ये जरूर ख्याल रखें कि इस डिमेंसिटी लाइनअप के कुछ गेम्स के साथ हमने कंपैटिबिलिटी इश्यूज देखे हैं, खासकर जब हम इसका मुआवजना क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन लाइनअप के साथ करते हैं। और फिर सॉफ्टवेयर साइड पे भी ये प्रोसेसर अच्छा काम करता है। डेली यूज में मुझे कोई स्टटर या लैग नहीं महसूस हुआ। ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी स्मूथ रहा। Xiaomi 13T में Android 13 है, जिसपे Xiaomi की MIUI 14 लगी हुई है। मैं पर्सनली स्टॉक एंड्रॉइड ज्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन MIUI के लाइव वॉलपेपर्स मुझे बहुत ही पसंद हैं, जो कि आपको सिर्फ Xiaomi के प्रीमियम फोन्स में मिलते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये इंटरफेस एवरेज एवरीडे यूजर के लिए सही चलेगा। हाँ, इस फोन में कोई बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर नहीं है। आप में से बहुत से लोग कॉल रिकॉर्डर के बारे में पूछते हैं, तो ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। और जहां बात हो रही है इंटरफेस एक्सपीरियंस की, तो वहाँ हैप्टिक मोटर के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि इस फोन के अंदर वो हाई क्वालिटी वाली हैप्टिक मोटर लगाई गई है। तो जब आप कहीं भी क्लिक करेंगे या फिर टेक्स्ट लिख रहे होंगे, तो आपको वो गंदी वाली वाइब्रेशन के बजाय अपनी कलाई में वो नरम सी क्लिक्स महसूस होंगी, जो कि आजकल के महंगे फोन्स में होती हैं। और फिर आ जाते हैं इस पूरे एक्सपीरियंस को पावर करने पे, तो Xiaomi 13T का एक और वाव फैक्टर सामने आता है, और वो है इसकी 67 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग, साथ में 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी। और इस कॉम्बिनेशन के साथ Xiaomi क्लेम करते हैं कि ये फोन एम्प्टी से फुल चार्ज तकरीबन 45 मिनट के आसपास हो जाता है, विच इज नॉट द फास्टेस्ट आई हैव एवर सीन, लेकिन फिर भी काफी ठीक ठाक तेज चार्ज हो जाता है। अगर रात को आप इसको चार्ज करना भूल जाएं, बहुत क्विकली आप इसको पूरा चार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्पेक्स और फीचर्स में तो मेजॉरिटी यूजर्स को Xiaomi 13T का डिस्प्ले, इसका प्रोसेसर, इसकी बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग स्पीड्स फ्लैगशिप जैसा एक्सपीरियंस देंगी। लेकिन जैसा कि आपको इंट्रो में बताया, एक फ्लैगशिप फोन का असल कमाल होता है कैमरा में। अच्छा कैमरा डेवलप करने के लिए स्ट्रॉन्ग R&D चाहिए होती है, हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। तो जब किसी फोन का बजट कम हो या उसकी प्राइस कम रखनी हो, तो सबसे पहला सैक्रिफाइस कैमरा में ही होता है। लेकिन जैसा कि आपको यकीनन अब तक समझ आ गया होगा, Xiaomi 13T का एक बड़ा मार्केटिंग पॉइंट, इनफैक्ट इसका सबसे बड़ा मार्केटिंग पॉइंट है इसकी लाइका के साथ कोलैबोरेशन। सो लेट्स चेक इट आउट। स्पेक्स में तो ये कैमरा बिल्कुल Xiaomi 13T Pro से आइडेंटिकल है। 50 मेगापिक्सल का f1.9 एपर्चर वाला वाइड एंगल मेन कैमरा विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा फॉर 2x ऑप्टिकल जूम एंड अगेन f1.9 एपर्चर, और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। अब मैंने इस कैमरा को ज्यादा तो टेस्ट आउट नहीं किया, लेकिन कुछ चीजें मुझे पहली बार यूज करने में ही पसंद आ गई। एक है इसकी नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड, यानी कि बैकग्राउंड ब्लर, आपको वो पोर्ट्रेट किस्म का इफेक्ट मिलता है। मैंने इस फोन से एक भी फोटो पोर्ट्रेट मोड में नहीं लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इमेजेस में नेचुरल बैकग्राउंड ब्लर कितना ज्यादा है, जिसकी एक वजह है इस कैमरा के सेंसर की बड़ी साइज। तो यहाँ आती है वो अच्छे हार्डवेयर वाली बात। फिर इस कैमरा के कलर्स भी मुझे बहुत ही पसंद आए हैं। जब आप पहली बार इस कैमरा ऐप को ऑन करते हैं, तो फोन आपसे आपकी कलर प्रेफरेंस पूछता है। मैं पर्सनली नेचुरल कलर्स को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। और यहाँ आती है वो R&D और सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग, जहां हमें सिर्फ Xiaomi की नहीं बल्कि लाइका की भी R&D और एल्गोरिथम्स का बेनिफिट दिखता है। और तीसरी चीज है इस फोन की वीडियोस की क्वालिटी, जो कि एक कॉम्बिनेशन है अच्छे बैकग्राउंड ब्लर, अच्छा ऑटो फोकस और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का। इस फोन का बैक कैमरा मैक्सिमम 4K 30 FPS की स्टेबलाइज वीडियोस रिकॉर्ड करता है, और इन वीडियोस में ऑटो फोकस ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। आ जाए आगे वाली तरफ, तो यहाँ 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, जो कि पहली नजर में तो डिसेंट सेल्फीज लेता है, गुड स्किन टोन्स, अच्छा बैकग्राउंड HDR। लेकिन एक चीज मेरे लिए सरप्राइजिंग थी कि सेल्फी कैमरा मैक्सिमम 1080p 30 FPS की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है। और इतने तगड़े फोन और तगड़े प्रोसेसर के साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेल्फी वीडियो भी 4K होगी। और ऑब्वियसली इस कैमरा को थोड़ा और टेस्ट आउट करना पड़ेगा, लेकिन अब तक जितने भी मैंने रिव्यूज देखे हैं और पढ़े हैं, वहाँ इस Xiaomi 13T की कैमरा परफॉर्मेंस मुझे काफी सॉलिड लग रही है। और एटलीस्ट मैं इस बात को डिबेट जरूर करना चाहूंगा कि क्या इस मार्केट में इन हालात में Xiaomi 13T एक फ्लैगशिप किलर डिवाइस है या नहीं। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या आपको Xiaomi 13T एक अच्छा डिवाइस लग रहा है, और क्या आप इसको फ्लैगशिप किलर डिवाइस बोलेंगे या नहीं। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।